इसका जो जवाब है वो हमें तभी मिलेगा जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और आके इलेक्शन के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराएंगे। फिर देखना पड़ेगा कि उस वक्त जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो क्या फ़ैसला करते हैं। क्या वो उनको इजाज़त देते हैं इलेक्शन लड़ने की? अगर वो देते हैं तो क्या उनके फ़ैसले को कोई चैलेंज करता है और कोई हाई कोर्ट लेके जाता है, या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है? तो ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त क्या होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो कानूनी माहिरीन है उनका कोई ख़ास इत्तेफाक नहीं है। कुछ कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसकी ज़्यादा अहमियत है, कुछ लोग कहते हैं कि जो आइन जो कानून में तरमीम की गई है वो ज़्यादा रेलेवेंट है। लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जिसकी बात करना, वो ये कि जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है वो इस वक्त कानून है। ऐसा नहीं है कि जैसे वो नैब का कानून था, तरमीमी बिल था या कानून था, उसको जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, इस कानून को अभी स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया। ये इस वक्त कानून है मुल्क का। दूसरी चीज़ ये है कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पिछले साल एक पिटिशन भी आया था सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। उन्होंने उस वक्त यही बात की थी कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन और नाअहली का लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, इसको दोबारा देखे सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को टेकअप करती है, कब टेकअप करती है और उसका क्या नतीजा आता है। इसके अलावा अलीना देखिए, लेकिन मुझे लगता ये है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन एक खौफ नज़र ज़रूर आ रहा है मुस्लिम लीग नून में कि शायद एक कन्फ्यूजन है कि पता नहीं क्या होगा जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। कुछ दिन पहले शाहिद खान अब्बासी साहब समा के शो पे आए हुए थे, तो वहाँ पे उनसे इसी किस्म का सवाल पूछा, तो उन्होंने तब कहा कि उनकी राय के मुताबिक जो कन्विक्शन है और डिस्क्वालिफिकेशन है नवाज शरीफ साहब की, दोनों अभी मौजूद है। जब राना सनाउल्लाह साहब से यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए हम प्री अरेस्ट बेल के लिए तो अप्लाई करेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या मामला बनता है इलेक्शन के करीब। क्या नवाज शरीफ साहब जेल जाना पड़ेगा या जाना होगा तो फिर चले जाएंगे। तो एक कन्फ्यूजन और एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरे ख्याल से एक खौफ नज़र आ रहा है। एक आखिरी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी अलीना, क्योंकि कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जो केस था उसका फ़ैसला आ गया है, तो मेरे ख्याल से अब बहुत ज़रूरी है कि जो सबसे अहम इस वक्त मामला है वो है इलेक्शन का। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं और ख़ास तौर पे हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो इस मामले को भी टेकअप करें और इलेक्शन की डेट को यकीनी बनाएं।